अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंजिर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों मेरा लाहौर चक्कर लगा तो वहाँ एक दोस्त से मुलाकात हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है आजकल, तो उन्होंने मुझे जो बताया काम वो कर रहे हैं, जॉब वो कर रहे हैं और उसके साथ एक और बिजनेस कर रहे हैं। वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के, और अच्छा खासा उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बिजनेस आइडिया मुझे अपने व्यूअर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी तरह से ये कारोबार ज़रूर कर सकते हैं। तो आइडिया शेयर करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन बनेगा उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो उस दोस्त से जब मैंने पूछा कि वो क्या काम करते हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लैपटॉप, सेकंड हैंड लैपटॉप्स की सेलिंग का कारोबार करते हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप बेचते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है और क्या तरीकाकार है, कहाँ पे आपने शॉप बनाई है और जॉब करते हैं तो साथ में ये काम किस तरह से कर पाते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि वो बगैर इन्वेस्टमेंट के काम कर रहे हैं, बगैर इन्वेस्टमेंट के काम कर रहे हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप सेलिंग का काम, और बगैर दुकान के कर रहे हैं और पार्ट टाइम कर रहे हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि आप सेकंड हैंड लैपटॉप का कारोबार कर रहे हैं, बगैर दुकान के कर रहे हैं, बगैर पैसों के कर रहे हैं और बगैर टाइम दिए कर रहे हैं, मतलब कि पार्ट टाइम में कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चले मैं आपको अपना सेटअप विजिट कराता हूँ। वो मुझे अपने घर ले गए। घर में उन्होंने मुझे दिखाया एक कमरा उनके घर के अंदर ही, वहाँ पे उन्होंने 8-10 लैपटॉप्स रखे हुए हैं। और मैंने पूछा कि जनाब ये आप बगैर पैसों के कैसे कर रहे हैं, अगर आपके पास 10 लैपटॉप्स पड़े हैं तो लाजमी बात है आपने ख़रीद के ही रखे होंगे। तो उन्होंने मुझे जो बताया कि उनके किसी फ्रेंड की शॉप है जो सेकंड हैंड लैपटॉप्स में डील करते हैं। वो डेली जनाब उनकी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे लैपटॉप्स की फ़ोटोज़ ले लेते हैं और वो फ़ोटोज़ लेके वो OLX पे लगा देते हैं। ठीक है, वो उन्होंने लैपटॉप ख़रीदा नहीं, दोस्त की शॉप है, उन्हें फ़ोटो भी लेने देते हैं और उनसे उनकी बात हुई हुई है। वो जाते हैं, उनकी फ़ोटो लेते हैं, उनका रेट पूछते हैं कि भाई ये आप कितने का दे रहे हैं कस्टमर को, या मुझे आप कितने का देंगे। वो उनसे रेट ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये लैपटॉप 10,000 में मैंने सेल करना है, तो वो फ़ोटो लेके उसका प्राइस जो है 11,000, 11,500, 12,000 यहाँ तक लगा देते हैं। और जब उन्हें कॉल्स आती हैं कि ये मुझे फ़लाँ लैपटॉप जो आपने फ़ोटो लगाई है ये मुझे चाहिए है, तो वो जॉब करते हैं तो वो फ़ौरन नहीं कहते कि आ जाएं या मैं आ जाता हूँ। वो टाइम देते हैं कि जनाब इस टाइम मुझे छुट्टी होती है तो इस टाइम आप मेरे पास आ जाएं फ़लाँ जगह पे। तो जिस टाइम में उन्हें बुलाते हैं उससे पहले वो अपने दोस्त के पास जाके उनके पास से वो लैपटॉप लेके जिनकी उन्हें कॉल्स आई होती हैं ले आते हैं अपने घर में, उनको चेक कराते हैं और जो बंदा सेटिस्फाई होता है उसे वो बेच देते हैं। उसमें से अपना 500 से 1,000 रुपये तक, ज़्यादा भी बच जाता है, कभी कभी कम भी बच जाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें से अपना मार्जिन रख के वो सेल कर देते हैं। लैपटॉप उन्हें देने के बाद अपना प्रॉफिट जेब में रखते हैं और जो लैपटॉप की प्राइस है वो अपने दोस्त को जाके दे देते हैं। तो इस तरह से वो अपना कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप भी कर सकते हैं कोई भी कारोबार। अब आपने डिसाइड करना है, आपने देखना है कि आप इस चीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मतलब कि अगर आप काम करना चाहें तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, अपना कारोबार आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आइडियाज़ इतने आपके पास होते हैं, आपके पास खुद से भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, मेरे चैनल से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, यूट्यूब पे और भी बहुत सारे कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ दे रहे होते हैं। तो आप सिर्फ ये देखते हैं, वीडियो बंद करते हैं, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आप कमेंट कर देते हैं वाह जी वाह बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, नाइस, जो भी। और अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप नीचे कमेंट कर देते हैं कि क्या बकवास है, फजूल है, ये वो। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। ना अच्छा कमेंट करने से आपको कोई फ़ायदा होता है, ना बुरा कमेंट करने से आपको फ़ायदा होता है, ना ही उस यूट्यूबर का नुकसान हो रहा होता है। जी, आपका फ़ायदा तब होगा जब आप खुद कोई ना कोई कारोबार करेंगे, जब आप खुद कोई ना कोई स्टेप लेंगे। आप इसी एग्जाम्पल को लेके देख सकते हैं कि आपके आसपास इर्द गिर्द
آپ کے دوستوں کے کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کاروبار میں لگا ہوگا، جو ہے آپ انہیں کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں، اس میں سے اپنا پروفٹ مارجن رکھ کے۔ آن لائن سیلنگ کوئی مشکل کام نہیں رہا آج کی دنیا میں، بہت ہی بہترین کاروبار ہے۔ میں اس سے پہلے کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی سٹیپ لازمی لے لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے اور ایسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے۔ چینل سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔